नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबा गई, राम-राम से आप सभी को ऑल्ट एज मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष हांडा जी और आज का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी से एसोसिएटेड है। आशीष जी, स्ट्रेट ओवर टू यू। जी। जी। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, अक्सर हमने देखे हैं आम आदमी पार्टी के स्कैम्स हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं। स्कैम्स मैं बोलता हूँ एक फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन होता है कि चलिए वो ऑफेंस है, पर शायद उतना बड़ा नहीं। पर जब भी कोई बात नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आ जाती है, तो ज़्यादा एक चिंता का विषय बन जाता है। हम सब जानते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक प्रचंड बहुमत के साथ वो वहाँ आए हैं। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और बड़ा ही वॉलेटाइल स्टेट है क्योंकि खालिस्तानी फैक्टर भी सबसे ज्यादा वहीं है और उसके अलावा पाकिस्तान से टच करती हुई बाउंड्री हमारी वहां पे बॉर्डर है। ऐसे में पंजाब के अंदर अगर कोई ऐसी अपॉइंटमेंट के ऊपर सवालिया निशान उठता है या क्वेश्चन मार्क के घेरे में आते हैं जो कि स्टेट पुलिस का टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट हो, यानी मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, डीजीपी की अपॉइंटमेंट के कुछ एक्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली लेड फॉर्मुलेशंस हैं कि उस सुप्रीम कोर्ट ने उनको मॉनिटर करते हुए यूपीएससी के एन पैनल के थ्रू डीजीपी की अपॉइंटमेंट होनी है, कुछ सेट रूल्स हैं। और अगर हमको ये मालूम चले कि मान सरकार उन रूल्स को ही छेड़छाड़ करने पे आमादा हो गई है, वो भी जबकि वो पूरा केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसके बावजूद एक स्पेशल सेशन ऑफ असेंबली बुला के 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। और क्या अर्जेंसी ऐसी पड़ गई, क्योंकि नॉर्मली स्पेशल सेशन तब बुलाए जाते हैं जब कुछ बहुत अर्जेंट इशू हो कि असेंबली नहीं चल रही है, फिर भी हमें कुछ बहुत अर्जेंटली ये काम करना है, तो चलिए स्पेशल सेशन कॉल कर लिया जाता है। लेकिन यहां पे क्या अर्जेंसी है, ये तो आम आदमी पार्टी ही बताए या आपके ऑडियंस गेस करने का कोशिश करें। लेकिन इन्होंने जो किया है वो सच में आईब्रोज रेस तो करता है। वो क्या किया है इन्होंने गायत्री जी, इन्होंने पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल 23 लागू कर दिया है अमेंड करके, और वो भी उसका सेक्शन 6 जो है स्पेसिफिकली अमेंड किया गया है। अब आपके दर्शकों के ध्यान में आएगा, मन में आएगा कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज नॉर्मल जो ये पुलिस अमेंडमेंट बिल है, जो ये गाइड करता है कि डीजीपी की सिलेक्शन कैसे होनी है, ये कहता है कि ये सब होगा under the supervision of Supreme Court mandate, whereby a committee will be appointed under the empanelment of यूपीएससी। यूपीएससी 3 लोगों का सिलेक्शन करके फिर इनको देगा और ये उनमें से एक अपॉइंटमेंट करेंगे एज डीजीपी, यानी स्टेट के पास ही अथॉरिटी है डीजीपी अपॉइंट करने की, बट उन 3 लोगों की लिस्ट में से जो यूपीएससी के थ्रू एनपैनल होके यहां तक पहुंचेंगे अंडर मॉनिटरिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इन्होंने क्या करना है भाई साहब, ना तो इनको यूपीएससी पे इतबार है ना सुप्रीम कोर्ट पे इतबार है। क्यों? क्योंकि इनको अपनी एनआरकी चलानी है। लेकिन हमें तो ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉर्डर स्टेट, आज पंजाब पे कोई बात आती है ना तो पूरे देश की इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है। ऐसे में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया जिसके तहत एक 7 मेंबर कमेटी कंस्टिट्यूट की जाएगी। ध्यान देने की बात है, उस 7 मेंबर कमेटी को हेड कौन करेगा? अ चीफ जस्टिस और अ रिटायर्ड जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर था, जहां इनकी चलती नहीं थी, वहां से अब ये कहां ले आए मामला? हाई कोर्ट जज के पास, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास, जो इनकी पूरी जुरिस्डिक्शन के अंडर है। ये कहेंगे बैठ तो वो बैठेगा, ये कहेंगे खड़ा हो तो वो खड़ा होगा। उसके अलावा 7 मेंबर कमेटी बनाई गई। उन 7 मेंबर्स में से भी 5 मेंबर इन्होंने अपनी मर्जी के प्लांट कर दिए। वो 5 कौन कौन हो गए? चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो इनके अंडर है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का नॉमिनी इनके अंडर है, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फिर इनके अंडर है, रिटायर्ड डीजीपी ऑफ पंजाब पुलिस फिर इनके अंडर है। सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो इनके अंडर नहीं है, वो है एक नॉमिनी फ्रॉम यूपीएससी और दूसरा नॉमिनी फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। यानी पहले तो हेड करने वाला व्यक्ति इनका, उसके बाद कमेटी के 7 में से 5 व्यक्ति इनके। तो अब बताइए, ये जो भी रूल रेगुलेशन चेंज करना चाहेंगे, कोई रोक पाएगा क्या उसको? द आंसर इज नो। ऐसा एक्ट ये लेके आए। इतना ही नहीं, ये सेक्शन 6 को जो इन्होंने अमेंड किया, उसके वर्डिंग्स में पढ़ के बताना चाहूंगा आपके ऑडियंस के लिए कि वो समझेंगे ये कितना खतरनाक है। ये कहता है, द प्रोविजन ऑफ द बिल shall prevail notwithstanding
anything contained in any judgment, any order or any decree of any court, यानी जो हमने कह दिया वो फुल एंड फाइनल है। किसी कोर्ट की कोई जजमेंट, कोई रूलिंग इसको सुपरसीड नहीं कर सकती। ध्यान से देखिएगा गायत्री जी, ये वो पार्टी है जो ऑर्डिनेंस लाने पे हो हल्ला कर रही है, ये वो पार्टी है जो सारे ऑपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, ये कहते हुए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन हमारे संविधान के बनाने वाले जो रचयिता थे वो जानते थे कि किसी भी बंदर के हाथ में उस्तरा देना ठीक नहीं है, इसलिए दो लोग इसको कंट्रोल करें, एक तो इलेक्टेड गवर्नमेंट और दूसरा नॉमिनेटेड गवर्नर, और दोनों की रजामंदी से ही हो, अगर एक कुछ गलत काम करे तो दूसरा उसको रोक दे। तो आज जब ये कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को छोटा बनाया जा रहा है गवर्नर के आगे, तो ये खुद क्या करने का प्रयास कर रहे हैं उस स्टेट में जो इनके हाथ में है। आगे आगे मैं टॉपिक 2 में बताऊंगा कि ये गवर्नर को किस तरह से डिमीन कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, उसकी पावर छीन रहे हैं। लेकिन ये पार्ट 1 में जहां पे हम डीजीपी के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को ही ठेंगा दिखाने का दुस्साहस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी यूपीएससी को साइडलाइन करके टोटल कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। और ये कंट्रोल किसी और चीज के बारे में होती तो मुझे और आपको इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये डीजीपी की अपॉइंटमेंट के ऊपर है, विच इज द हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट इन द पुलिस ऑफ एनी स्टेट एंड दैट टू अ बॉर्डर स्टेट, ये आपके और मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है। और ये क्लियरली ये कहता है कि द स्टेट इज एक्सक्लूसिवली एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन पुलिस that fell under the 7th schedule of constitution, यानी क्लियर इसको पूरा अपने हाथ में कंट्रोल लेने का ये प्रयास कर रहे हैं। गायत्री जी, ये चीज आपको और आपके ऑडियंस को जाननी होगी कि इन्होंने इसके लिए प्ली क्या दिया। ये प्ली ये देते हैं कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म हमें चाहिए सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डीजीपी के लिए। जैसे कि पंजाब आज ही स्वतंत्र हुआ है और आज से पहले पंजाब में तो डीजीपी होता नहीं था। अब इनको एक स्पेशल प्रोविजन चाहिए क्योंकि ये अपने हिसाब से चीजों को करना चाहते हैं। और आगे कहते हैं कंसिडरिंग द पिक्युलर चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्टेट बिकॉज इट इज अ बॉर्डर स्टेट वी नीड अ स्पेशल मैकेनिज्म। तो आज से पहले वो बॉर्डर स्टेट भी नहीं थी, आज से पहले डीजीपी होता नहीं था। और आगे आगे जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के फैक्ट्स बताऊंगा तो आपको समझ में आएगी कि ये कितनी बड़ी आग से खेल रहे हैं जो आपके और मेरे सबके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। और इन्होंने जो सेक्शन 6 था जो पंजाब पुलिस एक्ट 2007 में लाया गया था उसको ही अमेंड कर दिया। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा आपको और आपके दर्शकों को मेरे माध्यम से कि ये सारा कहानी है क्या। पंजाब गवर्नमेंट ने 2023 लॉ पुलिस अमेंडमेंट का लेके आई, जबकि ये जबकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जबकि द वैलिडिटी ऑफ द ओरिजिनल प्रोविजन एज गिवन बाय 2007 एक्ट, 2007 के एक्ट में जो प्रोविजन मैंने भी आपको बताया दिया गया है, दैट इज पेंडिंग इन द कोर्ट। वो ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है, अभी उसका फैसला नहीं हुआ। इसके बीच में ये स्पेशल सेशन बुला के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ठेका दिखाया कि भैया तुम जो भी रूलिंग देते रहना, जब देना तब देना, हम तो आज से ही ये हरकत करने जा रहे हैं। आगे सुनिएगा, जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, ये क्योंकि कंटेस्ट हो रहा था केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द स्टेप्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर डीजीपी is mandatory for a state to prepare a list of senior officers at least 3 months prior to the retirement of DGP। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब डीजीपी की अपॉइंटमेंट आप करेंगे तो 3 महीने पहले आप एक लिस्ट बनाएंगे प्रोस्पेक्टिव डीजीपी की, वो लिस्ट बना के आप यूपीएससी को भेजेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की जुलाई 2018 की रूलिंग कहती है। और फिर यूपीएससी उससे एक पैनल बनाएगा और उस 3 लोगों के पैनल में से आप किसी एक व्यक्ति को चुन लेंगे। इसके अलावा क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट की 2018 की रूलिंग, ये कहती है एनी लॉ फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर विल रिमेन सस्पेंडेड। यानी हमारी इस रूलिंग के अगेंस्ट अगर आप कोई भी लॉ बनाएंगे डीजीपी की अपॉइंटमेंट को लेके तो वो सस्पेंडेड रहेगा। और इसके बावजूद ये 2 दिन की स्पेशल असेंबली सेशन बुला के इस तरह का एक्ट बनाते हैं। आप सोच के देख रही हैं, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है किससे, सुप्रीम कोर्ट से, उसी सुप्रीम कोर्ट से जिसकी दुहाई दे रहे हैं ये
कि भैया ऑर्डिनेंस पे जो उसने रूलिंग दी थी वो फुल एंड फाइनल थी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई वो सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने का। केजरीवाल जी अपनी पब्लिक रैली में कहते हैं कि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की बात ना मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। तो आज केजरीवाल जी आप क्या कर रहे हो? 2018 की रूलिंग जो मैंने पढ़ के बताई, इसके अलावा 2019 में एक एप्लीकेशन फिर डाली गई थी, किसके द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट द्वारा। किस चीज के लिए? कि यूपीएससी के थ्रू डीजीपी की रिक्रूटमेंट को रोक दिया जाए। बट इन 2019 सुप्रीम कोर्ट had already rejected such an application by Punjab government to bypass the requirement of empanelment by UPSC। इसके बावजूद वो ये हरकत कर रहे हैं स्पेशल असेंबली सेशन बुला के। और गायत्री जी, इस टॉपिक के लास्ट कमेंट में मैं ये कहूंगा कि ये आपके ऑडियंस को जानना जरूरी है कि सितंबर 2006, वे बैक इन सितंबर 2006, द फेमस केस ऑफ प्रकाश सिंह, उसके अंदर ये पुलिस रिफॉर्म्स को लेके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था कि ये बहुत जरूरी है यूपीएससी के थ्रू एम्पैनलमेंट होके निकलना, टू इंसुलेट the state police from the pulls and the pressures of the political executives। इस चीज को समझते हुए ये सारा रूल्स बनाए गए थे, लेकिन सारे रूल्स को ताक पे रख के वो स्पेशल असेंबली सेशन बुला के, क्योंकि एक थंपिंग मेजॉरिटी है वो पंजाब में, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को बाईपास करते हुए ये डीजीपी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, जो सच में बड़ी चिंताजनक है गायत्री जी। क्योंकि डीजीपी एक ऐसा व्यक्ति है, अगर एक गलत डीजीपी की अपॉइंटमेंट हो गई, पूरा लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का बॉर्डर स्टेट होते हुए खतरे में पड़ सकता है। पहले वहां की क्या हालत है मैंने देखा कि थानों पर पे कब्जा कर लिया जाता है और पुलिस वालों को होस्टेज बना दिया जाता है, वो भी पहले से बता के कि हम ये करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के कैवलकेड को किस तरह से खतरे में डाल दिया जाता है वो हम सब ने देखा, वो इंक्वायरीज अभी चल रही हैं। ऐसे में ये हरकत करना सच में बहुत चिंताजनक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं इस पे ऐड करते हुए, इसी असेंबली में भगवत मान, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने इतनी डेरोगेटरी स्टेटमेंट दी फॉर द गवर्नर ऑफ पंजाब। वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी। और क्या कहा उनको कि ये जो एलजी है ना, ये मेरा हेलीकॉप्टर लेके घूमता है सब जगह और मेरे को ही बदनाम करता है। मेरा हेलीकॉप्टर तो वो ऐसे कह रहे हैं भगवंत मान जैसे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, जबकि गवर्नर स्टेट हेलीकॉप्टर से ट्रेवल कर रहा है। कहां ट्रेवल कर रहा है? अब ये ध्यान देना जरूरी है। ट्रेवल कर रहा है कहां? बॉर्डर एरियाज में। क्यों ट्रेवल कर रहा है? वहां लॉ एंड सिक्योरिटी को सुपरवाइज करने के लिए, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में बाय रोड ट्रेवल करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्क हो सकता है। ऐसे में भगवत मान का ये स्टेटमेंट देना उनको इंस्टिगेट करना था। और मुझे दुख है इस बात का कि मालूम नहीं इतने सुलझे हुए होने के बावजूद भी गवर्नर साहब शायद उनकी बातों में आ गए और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि अब मैं पंजाब का गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर यूज नहीं करूंगा, विच इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट कि एक चीफ मिनिस्टर ने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ऐसी स्टेटमेंट दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी लेजिस्लेटिव असेंबली रनिंग नहीं थी, स्पेशल सेशन कॉल किया गया, मैं इसको भी चेक करवाऊंगा, अगर वैलिडिटी इसकी नहीं हुई या ये रूल प्रॉपर रेगुलेशंस के हिसाब से पास नहीं किया गया है बिल, तो इसको भी रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। बट ये जो स्टेप्स लेके चल रहे हैं ना भगवंत मान गवर्नमेंट, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट को यूं ठेंगा दिखाते हुए लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। डीजीपी की अपॉइंटमेंट अपने हिसाब से करना इज एब्सोल्युटली अनएथिकल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉल्ड फॉर। गायत्री जी, यहीं पे इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने सेकंड बिल भी पास किया। ये एक साथ दोनों में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहे हैं, वहां गवर्नर को किस तरह से लेट डाउन कर रहे हैं। एक तो मैंने आपको उनकी स्टेटमेंट बताई, वो स्टेटमेंट इस चीज की तरफ इशारा देती है। दूसरा, उससे बड़ी बात, पंजाब यूनिवर्सिटी में कुल मिला के पंजाब स्टेट में 32 यूनिवर्सिटीज हैं गायत्री जी। उन 32 यूनिवर्सिटीज में कुछ स्टेट रन हैं और कुछ प्राइवेट हैं। जो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो चांसलर होता है। वो जो चांसलर होता है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है। इन्होंने स्पेशल एक्ट पास करके
स्पेशल बिल एक पास किया और उस बिल के अनुसार गवर्नर को यूनिवर्सिटीज के चांसलर के पोस्ट से हटा के चीफ मिनिस्टर को चांसलर ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अपॉइंट कर दिया। और आपको पता है पूरी इंडिया में ऐसा करने वाली ये 4th स्टेट बन गई। और इससे पहले की 3 स्टेट कौन है आपको बताऊंगा ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसकी शौक नहीं लाइंस पे चल रहे लगेगा, हैं। शौक बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला एंड देन नाउ पंजाब एक्सपेक्टेड था। ये उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि अब से पहले वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड केरला, इन 3 स्टेट्स में ऑलरेडी ये हरकत की जा चुकी है। एंड नाउ पंजाब हैज बिकम द 4th स्टेट टू डू इट। एंड ऑन रिकॉर्ड भगवत मान ने ये कहा है कि द बिल इज इन लाइन विद द वन पास्ड इन द वेस्ट बंगाल। अब सोच के देखिए आप कि ये किन अराजक तत्वों को फॉलो करते हुए ये करने जा रहे हैं। और ये हैरानी की बात ये है कि जब ये बिल पास कर रहे हैं, गवर्नर से पावर छीन रहे हैं, वो उस टाइम पे जबकि ये रोना धोना मचा रहे हैं कि हमसे पावर छीन के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली में ज्यादा पावरफुल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये इसके ऊपर जो रीजनिंग देते हैं वो ध्यान देने वाली है। भगवत मान साहब क्या रीजनिंग देते हैं देखिएगा भाइयों। पंजाब इज अ स्टेट ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड हेरिटेज, और हम ये चाहते हैं कि ये हमारा कल्चर और हेरिटेज हमारी यंगर जनरेशन में भी पीप डाउन करे, परकोलेट करे, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये परकोलेट कैसे करेगा, इसके लिए यूनिवर्सिटी से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगी। और यूनिवर्सिटीज वही करेंगी जो उनका वाइस चांसलर करेगा। और वाइस चांसलर को कौन अपॉइंट करता है, चांसलर अपॉइंट करता है। और आज तक चांसलर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन दोस्तों ये जो गवर्नर है हमारा पंजाब का, ये ना तो हमारी स्टेट से आया है, ना इसको हमारी स्टेट के कुछ हेरिटेज के बारे में पता है, ना इसको हमारी स्टेट के कल्चर के बारे में पता है। तो ऑब्वियसली ये जो वाइस चांसलर अपॉइंट करेगा वो एकदम वाहियात होंगे। और जो वाइस चांसलर बेकार होगा तो वो नीचे तक क्या हमारे हेरिटेज को करेगा। इसलिए क्योंकि वाइस चांसलर हमारी मर्जी से अपॉइंट हो, इसके लिए जरूरी है कि हम चांसलर ही अपना बना दें। तो आज से इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसका नाम भगवत मान है, इतना सियाना व्यक्ति जो हर बार बड़ी सियानी सियानी बातें करता है, उस व्यक्ति को अब पंजाब यूनिवर्सिटीज का चांसलर बना दिया जाता है बाय दिस स्पेशल एक्ट passed in the legislative assembly by calling a special session of the legislative assembly। सोच के देखिएगा ये क्या करना चाह रहे हैं। और मुझे हैरानी तो इस बात पे हुई जब लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी शिरोमणि अकाली दल के डॉक्टर सुखविंदर सुखी ने भी इस हरकत का सपोर्ट किया। मालूम नहीं अंदर ही अंदर इनके आपस में शिरोमणि अकाली दल के साथ क्या खिचड़ी पक रही है। बट वट एवर इट मे बी, जिस तरह से ये एक यूनानिमसली खुद को पावरफुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये चिंता का विषय जरूर है। गायत्री जी। जी गायत्री जी। शिरोमणि अकाली दल अभी डबल गेम खेल रही है। वो एक तरफ मोदी को भी अप्रोच कर रहे हैं बार बार वापस एनडीए में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो जो मैडम है जो जिन्होंने अचानक से पार्लियामेंट में बोला कि मैं अपने किसानों के लिए मैं छोड़कर जा रही हूँ एनडीए, एंड देन दे लेफ्ट, एंड वो जो किसान आंदोलन था उनके साथ बैठ गई। Right, so they are playing double on one side, and let me tell you, SAD, that's Shiromani Akali Dal, is hand in gloves with SGPC, Golden Temple, और जितने भी वहां पर आपके क्या बोलते हैं गुरुद्वाराज हैं, उन सब पर कंट्रोल तकरीबन एसजीपीसी का होता है। लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, लॉट ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सक्यूज मी, सॉरी, बहुत सारी चीजें एंगेज्ड है वहां पर। और अभी वो दोनों तरफ देख रहे हैं कि हमें फायदा किस तरफ है। इसीलिए शिरोमणि अकाली दल एक तरफ से अमित शाह को फोन करके बैक चैनल टॉक्स, literally begging down and bowing down to get back into the NDA, and the other hand they are playing with Aam Aadmi Party, because obviously Aam Aadmi Party is already taking care of has a control of Punjab। जी जी ताकि मतलब इन दोनों बातों से, इन तीनों बातों से गायत्री जी, आई एम म्यूटेड। जी, नाउ आई एम ओके, राइट। सो कुल मिला के गायत्री जी, इन दोनों तीनों रेफरेंस से जो मैंने अभी आज आपके साथ शेयर किए, हमें एक चीज बहुत क्लैरिटी से समझ में आ रही है कि आम आदमी पार्टी
इज अ बिगेस्ट हिपोक्रेट, जहां एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमें मजल डाउन किया जा रहा है, हमें रोंदा जा रहा है, हमारी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है, गवर्नर को इतना पावरफुल बना दिया जा रहा है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पा रही। वहीं पे वो ये भूल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर is an important part of the administration because he is the head of the administration. If you are an elected representative, he is a nominated head. और आप उसकी पावर्स छीन के, आप उसको इस तरह से डिमीन करके, और आप सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा के, जहां पे आप अपनी होल सोल अथॉरिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को आप इस तरह से डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर अगर वो इशू लॉ एंड सिक्योरिटी के ऊपर आ जाता है, डीजीपी अपॉइंटमेंट के ऊपर आ जाता है, वो भी तब जबकि वो मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो की तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उसके अगेंस्ट रूलिंग्स दे चुकी है 2018 में, 2019 में। ऐसे में आप स्पेशल असेंबली सेशन बुला के, क्या अर्जेंसी है आपको कि आप डीजीपी की अपॉइंटमेंट सारे रूल्स को ताक पे रख के, सारे प्रोविजंस को साइडलाइन करते हुए अपने हिसाब से करने के लिए इतने आतुक बैठे हैं? मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। एंड द सेंटर और द सुप्रीम कोर्ट शुड टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। अदरवाइज ये जिस तरीके से सेंटर को के प्रोविजन को नजरअंदाज करते हुए पूरी पंजाब स्टेट को रेंसेक कर सकते हैं ना, किस तरह से वहां अराजकता फैल सकती है, मुझे लगता है पूरी कंट्री के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। गायत्री जी, इट्स वेरी अलार्मिंग द काइंड ऑफ इंटेंशंस द आम आदमी पार्टी इज शोइंग टू हैव, प्लस जिन लोगों को वो फॉलो कर रही है। हमने देखा कि किनको फॉलो कर रही है, वेदर इट इज केरला, वेदर इट इज वेस्ट बंगाल, और वो बॉय ऑन रिकॉर्ड आना कहना कि ये हमने जो किया है इट इज इन लाइन with the same done by the West Bengal government. Admission of the fact makes you more shameless. I believe that. That's it, Gayatri ji. जी, आप कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे आशीष जी? नहीं, I think I'm through. Okay, so now I want to say something. अभी आपने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करना चाहते हैं, तो इसका मतलब दे वांट टू बी आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है? नहीं, इनका इनके फायदे की बात होगी, इनको वो चीज बड़ी अच्छी लगती है। जहां इनके फायदे की बात नहीं होगी, वहां इनको चीज अच्छी नहीं लगती। इनका मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस खेलते हैं। तो ये इनका कोई एक एथिक्स नहीं रहते, इनके रूल्स चेंज हो जाते हैं एज पर टू द सिचुएशन एंड द पर्सन इन्वॉल्व। आई एक्चुअली लिटिल डिसएग्री देयर आशीष जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, गवर्नर की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, आप दीज आर स्टेप्स। देखिए, कोई भी देश नहीं बनता है, कोई भी सेसेशन नहीं होता है, कोई भी मूवमेंट बिल्ड एक दिन में नहीं होता है। दीज आर स्मॉल स्मॉल स्टेप्स यू ऐड ऑन टू। आज ये बोल रहे हैं कि हम गवर्नर की बात नहीं सुनेंगे, हमें गवर्नर से कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स को किसी भी वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट यू मिला सकती है किसी भी दूसरे स्टेट में। दे कैन ऑलवेज मर्ज, बिकॉज दिस इज नॉट फेडरल, वो यूएस वाला फेडरल की अलग अलग आके नहीं। ये एक बड़ा देश था, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इसको छोटे 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 डिपेंडिंग ऑन द कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान रखकर तोड़ा नहीं गया, डिवाइड किया गया सो दैट इजी हो जाए। सो दिस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप दे वर ट्राइंग। नो, गवर्नर नहीं होगा। गवर्नर क्यों नहीं होगा भाई? गवर्नर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी इन अ स्टेट। ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट, जस्ट द वे द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री इज द प्रेसिडेंट। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द कोर्ट। अब आप बोल रहे हो कि आप कोर्ट की नहीं मानोगे, पहले सुप्रीम कोर्ट की नहीं, पहले हाई कोर्ट की नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानोगे। इसका मतलब यू आर सेइंग कि भाई वी हैव गॉन रूग, सिंपली, कंप्लीटली। बस इसका देखिए क्या होता है कि मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बाल की खाल निकाल देती हूँ at times, but if you really look at the finer meanings of this, what they are trying to do is exactly like this. जी आशीष जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं गायत्री जी। वरना जब ऑलरेडी 2006 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हमें पुलिस वालों को इंसुलेट रखना है ताकि वो तुम्हारी पॉलिटिकल पुश एंड पुल से परे हो जाएं, इसलिए ऐसी गाइडलाइंस बनाई गई हैं। उसके बाद 2018 में ये कह रहा है कि भैया कोई भी गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क इस लॉ को बदलेगा नहीं, और उसके बाद 2019 में रिजेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन जब यूपीएससी को बाईपास करने की डाली गई है। और इस सब के बाद अभी फाइनल डिसीजन आया नहीं है उनका,
और ऐसे में आप स्पेशल असेंबली सेशन बुला के इन सब चीजों को दरकिनार करके सेक्शन 6 को अमेंड करके कहते हो जो हमने बनाया, गवर्नमेंट की कोई रूलिंग इसको सुपरसीड नहीं कर पाएगी। तो आप डेफिनेटली ये डिक्लेयर कर रहे हो कि ये लाइक वी हैव गॉन रोग एंड यू नो अब तो हम अराजकता दिखाएंगे क्या होती है। इट्स एब्सोल्युटली राइट व्हाट यू आर इन्फरिंग। अराजकता ये दिखाएंगे तो हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ेगी थोड़ी ना, ऐसा सारा कंट्रोल पैसा से लेके हर चीज कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर को रखा गया। जब आप स्टडी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसको कहा जाता है हब एंड स्पोक, मतलब सेंटर में ये है, बाकी सारे वो है। दिक्कत ये है ना कि अदरवाइज इन्होंने कहना है कि हम सेंटर की नहीं मानेंगे, लेकिन भगवान ना करे जहां कोई ड्रॉट आ जाए, जहां कोई फ्लडिंग हो जाए, जहां कोई क्रॉप्स हैम्पर हो जाए, जहां कोई कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए, तो फिर इन्होंने झोली खोल के सेंटर के सामने बैठ जाना है कि भाई आप ही करो जो करो, और नहीं दोगे तो कहेंगे जी हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, बाकी स्टेट्स को तो दे दिया, हमें नहीं दिया जा रहा। वो बात अलग है जब इनको रिकमेंडेशन मांगने के लिए नीति आयोग में बुलाया जाए, तो चाहे ममता हो चाहे अरविंद हो, उस टाइम पे ये नहीं जाएंगे नीति आयोग में, लेकिन जब इनको जरूरत पड़ेगी तो इनको अपने राइट्स तो पूरे पता हैं, अपनी ड्यूटीज के बारे में इनको बिल्कुल कोई इल्म नहीं है। दिस इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ इट। मैं आपको एक चीज कहूं आशीष जी, अगर इन लोगों के भरोसे स्टेट छोड़ दिया जाए और सेंटर बिल्कुल इंटरवीन ना करे, सेंटर बिल्कुल कुछ नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी पे चले, ये सीरिया से भी बुरा हाल हमारे स्टेट्स का कर देंगे, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ ये मतलब है हाउ टू टेक प्रॉपर्टी, पोजेशंस, मनी, पावर, एनहांस। इन लोगों को डिलीवर करना नहीं आता, इन लोगों को संभालना नहीं आता, क्योंकि पर्सनल मोटिव्स आर मच हायर देन पब्लिक कॉज। दैट्स इट। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।